नमस्कार दोस्तों, स्वागत है स्टॉक्स नेबुला में। आज है 8th ऑफ जुलाई और एक मेजर क्रैश आज मार्केट में देखने को मिला। तो ये वीडियो इसी के लिए है कि देखने वाले हैं हम लोग कि क्यों ये हुआ और आगे क्या कर सकते हैं। आपको पता ही होगा मार्केट निफ्टी में 150 पॉइंट्स का फॉल आया है। बैंक निफ्टी इज डाउन बाय 500 पॉइंट्स। तो क्या ये पता था होने वाला है या अचानक से कुछ हुआ, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि क्या हमें पता चल सकता था कि ये फॉल होने वाला है। तो अगर आप टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हो तो मैंने कल ही आपको एक अपडेट दिया था। एक बहुत थोड़ी सी एक वियर्ड चीज़ देखने को मिली थी कि एसजीएक्स निफ्टी वाज डाउन बाय अराउंड 55 टू 60 पॉइंट्स एंड आर मार्केट जो था, हमारा जो मार्केट था वो ऑलमोस्ट फ्लैट खुला। आई थिंक 4 और 5 पॉइंट्स पॉजिटिव खुला था, फ्लैट ही कहेंगे उसको। और उसके बाद में थोड़ा सा वॉलेटिलिटी मार्केट ने दिखाई थी, फिर नीचे गिरा ऊपर गया, वो सब जो भी हुआ। उसी टाइम मैंने लाइक ओपनिंग पे ही मैंने डाला था कि दिस इज़ वियर्ड साइन और जनरली ऐसा होता नहीं है, बहुत कम बार ऐसा देखने को मिला है। क्योंकि एस जी एक्स निफ्टी, अगर आपको पता नहीं है, जिन लोगों को पता नहीं उनके लिए बता देता हूँ, एस जी एक्स निफ्टी इज निफ्टी का ही वो फ्यूचर्स का इंडिकेटर है या इंडेक्स है। ओके, तो वहाँ पे वो ऐसा नहीं है कि वो सिंगापुर मार्केट में मतलब बिल्कुल अलग है। इट इज़ अ लाइक निफ्टी के ही वो फ्यूचर्स है। तो उससे बहुत सारी चीज़ें पता चल सकती है, फिर भी ये हुआ। दूसरी एक चीज़ ये थी कि अगर आप, अब ये चार्ट है, मैं इसको ये 15 मिनट के चार्ट को मैं डेली चार्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ। ये देखिए मार्केट, ठीक है, इसको ओके, ये मार्केट का 2 जून से अब तक का ये जो स्पैन है, इसको आप थोड़ा फोकस करिए। ये देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे एट दिस जंक्चर ये जो कैंडल है, यहाँ पे मार्केट ने 15,600 की लेवल क्रॉस की, फिर उसको ऊपर लेके गए 15,800 के आसपास, फिर नीचे लेके आए वही लेवल पे 15,600 पे लेके आए, फिर ऊपर लेके गए 15,900 के आसपास, फिर वही नीचे लेके आ गए। ऑलमोस्ट ये तो बिल्कुल 15,500 के नीचे ही चला गया था, राइट। फिर इसको लेके आ गए फिर से 15,900, फिर से 6 से लेके आए 600 लेके आए, फिर 15,900, फिर से 15,600 लेके आए, राइट। यहाँ से फिर 15,900 लेके गए और फिर से 15,700 के आसपास कहीं तो लेके आए, लाइक 720 के आसपास ओपनिंग दी, क्लोजिंग दी है। लेकिन आई थिंक 690 वॉज विजिबल टुडे ऑन द चार्ट्स। ओके, तो जब भी 15,900 आएगा मार्केट में, जब भी 15,900 का नंबर दिखता है, उसी टाइम सजग हो जाना है, बिल्कुल अलर्ट हो जाना है कि अभी क्या होने वाला है। सी 15,900 के बाद दो ही चीज़ें हो सकती है, या तो वो फिर से वापस नीचे लेके आएंगे, या अगर 15,900 के आसपास कहीं वो कंसोलिडेट करता है। बहुत सारे लोगों ने सपने देखे हैं 16,000, कुछ बोल रहे हैं 17,000, ऐसे भी मैंने कई वीडियोस देखे हैं। मुझे नहीं पता क्या होने वाला है। मैंने लास्ट मंथ जून के फर्स्ट वीक में मेरा जो पहला वीडियो था, आई थिंक ऑन 3rd ऑफ जून, ये जो मैंने दिखाया अभी जब 15,600 क्रॉस होने के बाद उस टाइम जो वीडियो डाला था, उसमें भी बताया था। उस टाइम बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि मार्केट में बहुत बड़ा बबल है, बड़ा क्रैश होगा। उस टाइम भी मैंने यही बोला था कि क्रैश होगा नहीं होगा ये जब तक चार्ट में नहीं दिखता मुझे नहीं पता। और मेरी स्ट्रेटेजी बिल्कुल सीधी साफ है। मार्केट अगर 15,500 के नीचे क्लोजिंग दे देता है, देन आई विल कंसिडर इट एज ए बेरिश मार्केट। क्लोजिंग दे देता है मतलब उसने क्लोजिंग दे दिया और 2-3 दिन में वहीं पे रुका, तो समझ लो कि मार्केट में थोड़ी सी बेरिशनेस है। अगर मार्केट 16,000 या उसके ऊपर थोड़ा सा टिक जाता है, तो आई विल कंसिडर कि ये बुलिश मोमेंटम फिर से मार्केट में अभी आ गया है। तब तक मार्केट इज गोइंग टू बी वोलाटाइल। ये होगी एक चीज़, ठीक है। ये हो गया हमारा मतलब प्राइस या प्राइस एक्शन बोल सकते हैं, नॉट प्राइस एक्शन, बट जो भी हमारे जो इंडेक्सेस है उसके नंबर से जो दिखता है वो। मैं बैंक निफ्टी की बात ही नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बैंक निफ्टी वैसे भी बहुत वीक है। बैंक्स के स्टॉक्स में प्रॉब्लम है, मैंने पहले ही बताया था। और इकोनॉमी, अभी हमारी इकोनॉमी जो है वो लॉकडाउन के बाद थोड़ी सी अभी रिकवर हो रही है, तो उसके बाद में अभी जो रिजल्ट्स आएंगे उसके बाद में थोड़े से शायद बैंक स्टॉक्स चलेंगे। उसमें भी अभी नई कोविड की न्यूज़ आ रही है, तो उसके बारे में बात करेंगे अभी, ठीक है। दूसरी चीज अगर आप देखोगे तो ग्लोबल क्यूज, ग्लोबल मार्केट्स जो भी थे, मोस्ट ऑफ द मार्केट्स कब से ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये S&P का इंडेक्स है। आज भी अगर आप उसको देख लेंगे,
इसके भी फ्यूचर्स डाउन है। ये अभी तो इंडेक्स ओपन नहीं हुआ इसलिए, लेकिन सारे के सारे फ्यूचर्स डाउन है। डाउ जोन्स का फ्यूचर इज डाउन बाय मोर देन 1.5%। S&P इज डाउन बाय 1%। नास्डैक भी गिरने लगा है आजकल, जो कि दिखने को नहीं मिला था लेकिन आज गिर रहा है। यूके के सारे स्टॉक्स 2-2% से डाउन है, सारे इंडाइसेस। हांगकांग का जो मार्केट है उसमें तो 3% की गिरावट देखने को मिली है। चाइना इज डाउन बाय 1%। जापान में कुछ न्यूज़ है कि वहाँ पे लॉकडाउन लगने वाला है, तो उसको देखते हुए वहाँ पे भी मोर देन 1% डाउन है। तो ऐसा नहीं कि इंडियन मार्केट में क्रैश हुआ है, ग्लोबल ये सेंटिमेंट है। और इसका एक रीज़न ये भी है कि ये देखिए कब से यहाँ पे, जब ये मार्केट यहाँ पे आया था उस टाइम भी हमने बात की थी कि शायद से यहाँ पे क्रैश आएगा, नीचे गया भी मार्केट लेकिन फिर से वापस उसको ऊपर लाया गया। और फिर यहाँ पे रुकने के बाद अभी तो ये यहाँ से गिरेगा। ये S&P है, ये ऑल टाइम हाई पे है अपने। सॉरी, मैं 15 मिनट का चार्ट देख रहा था, तभी मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था। ये देखिए चार्ट को देखिए, बिल्कुल अपने ऑल टाइम हाई पे है। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब भी मार्केट ने एक बहुत लंबी रैली दी है, देखो मार्केट, ये S&P का चार्ट है, ये हमारे चार्ट को भी लागू होता है, किसी भी चार्ट के लिए लागू होता है, एक अच्छे से इसको समझ लेना। मार्केट ने एक बड़े करेक्शन के बाद एक बहुत लंबी रैली दी है, और उसके बाद में यहाँ पे कुछ दिनों से चार्ट जो है वो बिल्कुल अपसाइड मूवमेंट, मतलब बिल्कुल शार्प अप ट्रेंड दिखा रहा है। देख सकते हो आप यहाँ पे, ये एंगल ही समवेयर अराउंड 60 डिग्रीज के ऊपर का एंगल होगा ये, अगर हॉरिजॉन्टल से लेंगे तो जब भी इस तरह से मार्केट में कई मार्केट चलना शुरू करता है तो ऐसा कहा जाता है कि दिस इज द लास्ट ट्रेंड, दिस इज द लास्ट टाइम ऑफ द अप ट्रेंड। उसके बाद में नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। अब इसके बाद में वो एकदम 2000 पॉइंट नहीं गिरेगा, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, आई एम नॉट सेइंग कि एकदम बहुत क्रैश हो जाएगा, ये हो जाएगा। जब होगा तो उसके साइंस हमें मिलेंगे, तब देखा जाएगा। अभी ऐसा कुछ नहीं है, दिस इज अ करेक्शन। ओके, डाउ जोन्स में ऐसा हुआ, और डाउ जोन्स के भी फ्यूचर्स आप देखोगे, डाउ जोन्स भी ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई के आसपास है। नास्डैक भी ऑलमोस्ट वैसा ही है, ऑल टाइम हाई पे ही है। तो ये सारे जो स्टॉक्स है ये ऑल टाइम हाई पे चल रहे थे। मैंने आपको पहले बताया था, जब स्टॉक्स ऑल टाइम हाई पे चलते हैं तो एक ट्रिगर, बस एक कोई भी ट्रिगर अगर स्टॉक्स को मिल जाए, वो या तो उनको बिल्कुल ऊपर लेके जाएगा या तो बिल्कुल नीचे लेके आएगा। तो वही हुआ है। और फिर ट्रिगर क्या था? ट्रिगर ये था कि यूएस की जो ट्रेजरी यील्ड है वो 1.3 के नीचे आ गई। अब ट्रेजरी यील्ड के नीचे होने से क्या हो जाता है? ट्रेजरी यील्ड ये एक ऐसा कुछ इंडिकेटर है जिससे ये पता चलता है कि वहाँ के जो इकोनॉमिस्ट हैं या इन्वेस्टर हैं, उनका इकोनॉमी की ग्रोथ पे कितना भरोसा है। अगर वो ज़्यादा होगा, यूएस की इकोनॉमिक ग्रोथ पे भरोसा ज़्यादा होगा, तो वो ट्रेजरी यील्ड जो है वो बढ़ती चली जाएगी। अगर वो कम होती चली जाती है तो इसका इंडिकेटर डायरेक्टली ऐसा होता है कि ये उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है उसका जो स्पीड है वो कम हो रहा है। ऐसा नहीं कि ग्रोथ ना होके अभी वो घटने शुरू हो गई है, लेकिन उसकी जो जिस रफ्तार से वो आगे चल रहे थे वो रफ्तार थोड़ी कम हो रही है। ठीक है, दिस इज वन साइड। अब दूसरी चीज़ ये होगी कि हर एक जगह पे अगर आप देखोगे पूरी दुनिया में सारी जगहों पे कोविड के केसेस राइज हो रहे हैं। न्यूज़ मत पढ़ो, कुछ मत करो इसके बारे में। हमेशा कहता हूँ मैं, न्यूज़ के ऊपर कभी बिलीव नहीं करता हूँ। न्यूज़ देख लो और उसको वेरीफाई करने की कोशिश करो। अगर वेरीफाई नहीं होता है तो उसको छोड़ दो वहीं पे, कोई ज़रूरत नहीं है उस न्यूज़ को लेके ट्रेड करने की या उस न्यूज़ को लेके अपनी पोजीशन बनाने की। लेकिन अगर आप कोविड के केसेस देखोगे तो बहुत सारे स्टेट्स में, बहुत सारे इसमें कंट्रीज़ में जहाँ पे वैक्सीनेशन हुआ है अच्छे खासे परसेंटेज में, वहाँ पे भी केसेस बहुत तेज़ी से राइज हो रहे हैं। तो दिस इज़ वन नेगेटिव सेंटिमेंट जो एक ट्रिगर था और एक बॉन्ड यील्ड का था, जिसकी वजह से ग्लोबल मार्केट जो है वो टंबल होने लग गए थे। तो ये ट्रिगर्स थे आज के लिए। कल से ही थोड़ा इंडिकेशन मिलने लगा था, जैसा मैंने आपको कहा, कल ही मैंने टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दिया था। क्योंकि ये देखिए यहाँ पे ये 6 जुलाई का, मतलब परसों के दिन का, परसों जब था तो 15,914 के आसपास एक हाई लगाने के बाद वहाँ से इसको रिजेक्शन मिला था और ज़ोर से इसको 15,800 तक लेके आए थे। बिल्कुल अच्छा एक फॉल हुआ था निफ्टी का। उसके बाद में एक स्लाइड करेक्शन देखने को मिला, ये मार्केट को ऐसे ऊपर लेके गए। कल के दिन जो कि था 7 जुलाई, हमने एक पुट ऑप्शन लिया था
जिसका स्टॉप लॉस हिट हो गया था, लेकिन हमने ज़्यादा कुछ उसमें वैसे भी प्रॉफिट नहीं मिलने वाला था क्योंकि मार्केट ऊपर के साइड ट्रेंडिंग हो गया था। दिस इज बिकॉज रिकवरी आई थी मार्केट में ये फॉल के बाद। तो यही हो रहा है। मैंने पहले भी आपको बताया कुछ दिनों पहले वीडियो में, जैसा कि मैंने कहा, मैंने बताया था मार्केट जब नीचे गिरता है तो उसको ऊपर लेके जाते हैं। एफआईआई जब सेल करते हैं तो डीआईआई बाय करते हैं, जब डीआईआई सेल करते हैं तो एफआईआई बाय करते हैं। एफआईआई डीआईआई का डेटा एक बार आपको चेक करना चाहिए और उस पर हमेशा नज़र रखनी चाहिए। तो आज हमने ये कल की ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली थी। मार्केट ओपन होने के बाद मैंने आपको सिर्फ स्टॉक ऑप्शन के कॉल दिए थे और स्टॉक ऑप्शन के जो कॉल्स थे उनमें हमने अच्छे खासे पैसे शुरू में ही बना लिए थे दिन में। और यहाँ पे मैंने बस ये ट्रेंड लाइन में आने के बाद यहाँ पे मैंने फिर से आपको एक बार अपडेट कर दिया था कि वंस ये 15 मिनट की लाइन अगर ये ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज कर देती है, वी कैन बाय पुट ऑप्शन। और फिर जब ये हुआ तो मैंने 15,850 का पुट लिया था। 15,850 सिलेक्ट करने का रीज़न ये था कि 15,850 की लेवल देखो यहाँ पे है, राइट। तो इसके नीचे की जो प्राइस है वो इन द मनी आ जाती है, फिर उसमें डीके नहीं होता है, या हुआ भी तो बहुत कम होता है। डीके का जो ये होता है वो टाइम फैक्टर इज इन योर फेवर देन। और अगर इसके ऊपर चला जाता तो वैसे भी हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता। तो ये थोड़ा सा रिस्क मैनेजमेंट इसको कहते हैं, या फिर थोड़ा सा एक स्ट्रैटेजी आप कह सकते हो। मार्केट एक ही जगह पे बिल्कुल 1 घंटे से ज़्यादा टाइम तक रुका और ये कैंडल की जब बन रही थी तब ऐसा लग रहा था कि शायद मार्केट ऊपर की तरह मत चला जाए, ऊपर की साइड। लेकिन जिस तरह से ऑप्शन चेन का डेटा था उससे मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस था, क्योंकि ऑप्शन डेटा में बहुत ज़्यादा कॉल राइटिंग थी पुट राइटिंग से। लेकिन मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगा था कि इतना बड़ा फॉल होगा। हमने 40 रुपये का ऑप्शन लिया था निफ्टी का और मैंने उसको मैक्सिमम टारगेट 60 दिया था। मुझे ऐसा लगा था 15,800 तक ही आएगा। 15,800 15,800 वॉज माई टारगेट, क्योंकि 15,800 पे बहुत ज़्यादा पुट राइटिंग थी। राइटिंग का मतलब है सेलिंग, तो पुट लोगों ने सेल करके रखे थे। इसका मतलब उनको ये एक्सपेक्टेड था कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा या ये लेवल ब्रेक नहीं होगी। लेकिन जब ये लेवल पे मार्केट आया था, जब 15,810 के आसपास जब मार्केट आया था, देन व्हेन आई चेक द ऑप्शन चेन अगेन, व्हेन आई लुक्ड एट द ऑप्शन चेन, जो कॉल राइटर्स थे उनकी संख्या और इनका जो नंबर था वो डबल हो गया था जो कि पहले था, राइट। तो कॉल राइटर्स बहुत बड़े नंबर में बढ़ गए थे एंड देन आई न्यू कि ये भी फॉल होगा। तो हमने ये पोजीशन भी एग्जिट नहीं की थी। मैंने आज वो एग्जिट करने का आपको बताया नहीं कि ये पोजीशन एग्जिट करो, ऐसे कुछ करो। अब मार्केट बस गिरता गया। 40 रुपये का ऑप्शन 100 रुपये हो गया था। बैंक निफ्टी में तो भाई 40 रुपये का एक पुट ऑप्शन था। 32,700 का हमने पुट लिया था, जो मैंने ग्रुप में वैसे बताया नहीं था, मैंने लेके रखा था। 40 रुपये का ऑप्शन की प्राइस 440 रुपीज़ हो गई थी, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा वन साइडेड ट्रेंडिंग मार्केट हमें एक्सपायरी के दिन देखने को मिला। यहाँ के ये जो लास्ट ये जो फॉल है ना, ये जो फॉल है, ये रेड कैंडल जो बनी है, ये जो रेड कैंडल है ये मैनिपुलेशन है। ये मार्केट ऊपर आने के बाद, जैसा मैंने आपको कहा था कि नीचे एक बार ये इसको टच करेगा, क्लोजिंग को टच करेगा, ये गैप फिल करेगा एंड देन इट विल रिबाउंड। ये रिबाउंड हुआ भी था, लेकिन ऊपर आने के बाद ये फिर से एक बार मार्केट को नीचे लाया जा रहा है, जैसे मैंने कहा और फिर नीचे के साइड में बाइंग होती है। तो ऑल इन ऑल ऐसा रहा है। मुझे अब क्या करना है, ये सवाल कई लोगों ने मुझे पूछा है। मैं ये कहूँगा कि वेट एंड वॉच। 15,900 के ऊपर, 15,900 से 16,000 तक, 16,000 ये टारगेट रखना है। वहाँ तक जब तक मार्केट जब तक 16,000 तक स्टेबल नहीं हो जाता, 15,900 से लेकर 16,000 में मार्केट जब तक रुकता नहीं है, तब तक कोई लॉन्ग बड़ी पोजीशन लेने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा स्टॉक स्पेसिफिक, थोड़ा सा अगर देखें कि यहाँ पे स्विंग ट्रेड बन सकता है। जैसे मैंने लास्ट वीक आपको हैवेल्स का एक स्टॉक दिया था, जो मैंने बहुत पहले भी देके रखा था। अच्छे रिटर्न्स उसमें पहले ही मिल चुके हैं, ओके। और बाकी जो है इंट्राडे में करते रहो। मेरी आपसे यह रिक्वेस्ट है, अगर आपको ट्रेड में कन्विक्शन नहीं लगता है, अगर आप श्योर नहीं हो कि क्या करना है क्या नहीं होने वाला है, ट्रेड मत करो। मार्केट इस तरह से वोलाटाइल है कि आप अगर कुछ भी करने लग जाओगे तो बिल्कुल 1 महीने के अंदर पूरा कैपिटल अपना लॉस कर दोगे। और फिर जब मार्केट ट्रेंडिंग बनेगा नेक्स्ट मंथ या उसके आगे वाले मंथ में, तब आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा, है ना। तो मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपकी रिस्क अच्छे से मैनेज करनी है और वेट एंड वॉच। मुझे ऐसा लगता है, दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन यार, ऐसा चार्ट में अभी भी ऐसे कुछ बहुत ज़्यादा दिख नहीं रहा है, लेकिन जिस तरह से एक ट्रेंड बना हुआ है 1 महीने से, मुझे ऐसा लगता है इसको और नीचे लाया जाएगा।
मार्केट को, और ये मार्केट समवेयर अराउंड 15,650 या 600 तक आएगा, एंड देन अगेन इसकी अपसाइड रैली आ सकती है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इतना एक ही दिन में फॉल हुआ है तो कल के दिन शायद फिर से एक बार रिकवरी आए, एंड देन मे बी इट विल गो डाउन, एंड देन अगेन इट विल बी ब्रॉट बैक टू 15,900। 15,900 आने के बाद क्या होगा ये उस टाइम देखेंगे, अभी से उसको जज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मार्केट 15,500 के नीचे ब्रेक हो जाता है, 450 के नीचे, नॉट 500, 450 के नीचे अगर मार्केट ब्रेक दे देता है, देन वी विल सी व्हाट टू डू। उस टाइम पे हम थोड़ा सा लॉन्ग पोजीशन एग्जिट करके सारा ही पूरा मार्केट में बेरिश हो जाएंगे बिल्कुल। लेकिन नॉट नाउ, अभी ऐसा, ये तो लाइक दिस वाज ड्यू। अभी अभी दो तीन चीज़ें हमें ऐसे देखनी है कि वी हैव टू वॉच डाउ जोन्स का फ्यूचर्स कंटिन्यूसली, यू हैव टू वॉच। अगर आपको पता नहीं वो कहाँ देखना है तो investing.com पे आप डायरेक्टली डाल सकते हो डाउ जोन्स फ्यूचर्स, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। दूसरी चीज़ हमें एक फॉलो करनी है, वो है कोविड के केसेस। अगर कोविड के केसेस बढ़ते, आपको बिल्कुल आप देखोगे कोविड के केसेस ग्लोबली जैसे बढ़ते दिखेंगे, मार्केट में एक बिल्कुल अनस्टेबिलिटी तैयार हो जाएगी। क्योंकि जो सेकंड वेव का जो सिनारियो इंडिया में बना हुआ था उस टाइम पे यूएस और ग्लोबल मार्केट में नहीं था, इसलिए बहुत ज़्यादा कुछ सीन नहीं हुआ। आपने देखा होगा जो ऐसा ये रेंज बाउंड मार्केट चल रहा है उस टाइम पे ऐसे ही चल रहा था, 14,400 से लेके 15,000 की रेंज में मार्केट घुमा रहे थे, ऐसा ही 2 महीने घुमा करके वो निकल गया। लेकिन अब जबकि पूरे ग्लोब में ही फिर से एक बार वेव आ रही है तो फिर सिनारियो थोड़ा सा और नेगेटिव बन सकता है, लेकिन अभी नहीं, उसके बारे में जब टाइम आएगा तब बात करेंगे। तो अभी के लिए धन्यवाद। टेलीग्राम चैनल पे मैं ऐसे हम लोग कॉल्स देते हैं, एनालिसिस करते हैं, जिसके लिए बाहर मैंने देखा है लोग कई बार 5,000 6,000 रुपये पर मंथ दे रहे हैं। वी आर गिविंग इट फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट, तो उसका आपको यूज़ करके लेना है। चैनल का आईडी मैंने नीचे रखा है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और नाउ थैंक यू, और फिर बात करेंगे जब भी ज़रूरी लगेगा।